हार्दिक स्वागत। कैसे हैं आप सब? और आप बिल्कुल ठीक देख रहे हैं। हमारे सामने हैं राष्ट्रकवि महाप्राण रामधारी सिंह दिनकर और उनका महाकाव्य रश्मि रथी। रश्मि रथी को जब मैंने पूरा पढ़ा तो मुझे लगा कि कम से कम ये महाकाव्य अपने छात्रों तक, अपने सहयोगियों तक जरूर पहुंचना चाहिए। और धीरे धीरे करके इस श्रृंखला का मैं पूरी रश्मि रथी का वाचन करूंगा आपके साथ, अर्थ के साथ। तो अब आप देख पा रहे हैं रश्मि रथी तृतीय सर्ग भाग 1, तृतीय सर्ग का भाग 1। बेसिकली ये रश्मि रथी कर्ण के लिए लिखा गया है। इतनी रोमांच और इतनी ऊर्जा भर देने वाली पंक्तियां हैं इसमें, मुझसे रहा नहीं गया। कुछ कभी मैंने छोटे छोटे टुकड़े के रूप में आपसे रश्मि रथी को डिस्कस किया था, लेकिन आज से ये प्रत्येक सर्ग का एक एक भाग में क्रमशः डिस्कस करूंगा। और ये रश्मि रथी का तृतीय सर्ग का भाग 1 है, संपूर्ण भाग 1। मुझे उम्मीद है आप देख रहे होंगे। और ये कहानी वहां से शुरू होती है जब पांडव अपना अज्ञातवास पूरा करके लौटते हैं, इस उम्मीद में कि अब उन्हें उनका राज्य वापस मिल जाएगा। तो देखिए, हो गया पूर्ण अज्ञातवास, पांडव लौटे वन से साहस। हो गया पूर्ण अज्ञातवास, पांडव लौटे वन से साहस। मतलब खुश प्रसन्न लौटे कि भाई अज्ञातवास अब पूरा हो चुका है। पावक में कनक सदृश तप कर, वीरत्व लिए कुछ और प्रखर, नस नस में तेज प्रवाह लिए कुछ और नया उत्साह लिए। पावक माने आग, कनक सदृश, कनक माने सोना। आग में सोना तप के लौटता है, तप के निखर के निकलता है। तो पांडव भी अज्ञातवास में 12 वर्षों का वनवास काट के, फिर 1 वर्ष का अज्ञातवास करके पूर्ण करके और कुछ और निखर के निकले। हो गया पूर्ण अज्ञातवास, पांडव लौटे वन से साहस। पावक में कनक सदृश तप कर, वीरत्व लिए कुछ और प्रखर, नस नस में तेज प्रवाह लिए कुछ और नया उत्साह लिए। सच है विपत्ति जब आती है, कायर को ही दहलाती है। सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते। विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। एक बार फिर से आप इसको पढ़िए, ये लाइन आप पर भी अप्लाई होती है। सच है विपत्ति जब आती है, कायर को ही दहलाती है। सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते। विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। मुख से न कभी उफ कहते हैं, संकट का चरण ना गहते हैं। मुख से न कभी उफ कहते हैं, संकट का चरण ना गहते हैं। जो आ पड़ता सब सहते हैं, उद्योग निरत नित रहते हैं। जो आ पड़ता सब सहते हैं, उद्योग निरत नित रहते हैं। शूलों का मूल नसाने को, बड़ खुद विपत्ति पर छा जाने को। है कौन विघ्न ऐसा जग में, बहुत ध्यान से देखिए। है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके वीर नर के मग में। खम ठोक ठेलता है जब नर, खम ठोक ठेलता है जब नर। पर्वत के भी जाते पांव उखड़, मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। गुण बड़े एक से एक प्रखर, गुण बड़े एक से एक प्रखर हैं छिपे मानवों के भीतर। हमारे अंदर बहुत असीमित शक्तियां हैं। राष्ट्रकवि दिनकर जी कह रहे हैं, गुण बड़े एक से एक प्रखर हैं छिपे मानवों के भीतर। मेहंदी में जैसे लाली हो। ध्यान दीजिएगा, मेहंदी की पत्तियां हरी होती हैं लेकिन लालिमा छिपी होती है। वो क्या कह रहे हैं, कितनी बढ़िया बात है। मेहंदी में जैसे लाली हो, वर्तिका बीच उजियाली हो। वर्तिका मतलब धूप की, दिए की बाती, तो बाती में उजियारा छिपा हुआ होता है। मेहंदी में जैसे लाली हो, वर्तिका बीच उजियाली हो। बत्ती जो नहीं जलाता है, रोशनी नहीं वह पाता है।
गुण बड़े एक से एक प्रखर हैं, छिपे मानवों के भीतर मेहंदी में जैसे लाली हो, वर्तिका बीच उजियाली हो, बाती जो नहीं जलाता है, रोशनी नहीं वह पाता है। पीसा जाता जब इक्षुदंड, इक्षुदंड मतलब गन्ना, गन्ना ध्यान रखिएगा, गन्ने को जब पीसा जाता है, पिरोया जाता है, पीसा जाता जब इक्षुदंड, झरती रस की धारा अखंड, तभी उसमें रस निकलता है, तभी मीठा रस निकलता है। पीसा जाता जब इक्षुदंड धारा, झरती रस की धारा अखंड, मेहंदी जब सहती है प्रहार। मेहंदी को जब पत्थर पे पीसा जाता है, मेहंदी जब सहती है प्रहार, बनती ललनाओं का श्रृंगार, फूल जब पिरोए जाते हैं हम उनको गले लगाते हैं। उतार लीजिए इस लाइन को अपने जीवन में। पीसा जाता जब इक्षुदंड, जरती रस की धारा अखंड, मेहंदी जब सहती है प्रहार, बनती ललनाओं का श्रृंगार, फूल जब पिरोए जाते हैं हम उनको गले लगाते हैं। वसुधा का नेता कौन हुआ? वसुधा का नेता कौन हुआ? लॉर्ड कृष्ण। वसुधा का नेता कौन हुआ? भूखंड विजेता कौन हुआ? प्रभु श्री राम। अतुलित यश क्रेता कौन हुआ? कर्ण, दानवीर कर्ण। नव धर्म प्रणेता कौन हुआ? भगवान बुद्ध। फिर से पढ़िए। वसुधा का नेता कौन हुआ? वसुधा का नेता कौन हुआ? भूखंड विजेता कौन हुआ? अतुलित यश क्रेता कौन हुआ? नवधर्म प्रणेता कौन हुआ? जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर नाम किया। जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर नाम किया। जब विघ्न सामने आते हैं सोते से हमें जगाते हैं। जब विघ्न सामने आते हैं सोते से हमें जगाते हैं। मन को मरोड़ते हैं पल पल, तन को झंझोरते हैं पल पल। सतपथ की ओर लगाकर ही जाते हैं हमें जगाकर ही। सतपथ की ओर लगाकर ही जाते हैं हमें जगाकर ही। वाटिका और वन एक नहीं, बहुत ध्यान से सुनिए। वाटिका और वन एक नहीं, आराम और रण एक नहीं। वर्षा अंधड़ आतप अखंड, पौरुष के हैं साधन प्रचंड। वर्षा अंधड़ आतप अखंड, पौरुष के हैं साधन प्रचंड। वनों में प्रसून तो खिलते हैं। प्रसून का मतलब होता है पुष्प। वनों में प्रसून पुष्प खिलते हैं, कोई बात नहीं। बागों में शाल ना मिलते हैं, कितनी बढ़िया बात है। वनों में प्रसून तो खिलते हैं, यानी कि जंगलों में फूल तो खिल सकते हैं, लेकिन बाग में, उपवन में शाल मतलब सिंह। सिंह कभी बाग में नहीं मिलते। फूल बाग में भी खिल सकते हैं, वनों में भी खिल सकते हैं, लेकिन सिंह कभी भी बाग में नहीं मिलते। तो इसको देखिए आप। वाटिका और वन एक नहीं, आराम और रण एक नहीं। वर्षा अंधड़ आतप अखंड, पौरुष के हैं साधन प्रचंड। वन में प्रसून तो खिलते हैं, बागों में शाल ना मिलते हैं। कंकरियां जिनकी सेज सुगर, मतलब जो कंकड़ों पर, कांटों पर भी सो सकते हैं। कंकरियां जिनकी सेज सुगर, छाया देता केवल अंबर। विपदाएं दूध पिलाती हैं, लोरी आंधियां सुनाती हैं। जो लाक्षागृह में जलते हैं वे ही सूरमा निकलते हैं। बढ़कर विपत्तियों पर छा जा, मेरे किशोर मेरे ताजा। दिनकर साहब महाप्राण, मुर्दे में भी प्राण भर देने की ताकत है उनकी पंक्तियों में। रश्मि रथी इस महाकाव्य को आपको एक बार पढ़ना चाहिए। नहीं पढ़ते हैं तो आप मेरे साथ एक बार इस पूरे महाकाव्य का वाचन अर्थ के साथ में आपको संप्रेषित करूंगा, आप सुन सकते हैं। बढ़कर विपत्तियों पर छा जा, मेरे किशोर मेरे ताजा। जीवन का रस छन जाने दे, तन को पत्थर बन जाने दे। तू स्वयं तेज भयकारी है, क्या कर सकती चिंगारी है। तू स्वयं तेज भयकारी है, क्या कर सकती चिंगारी है। दोस्तों, तृतीय सर्ग का प्रथम खंड यहीं पर समाप्त होता है। तृतीय सर्ग रश्मि रथी का प्रथम खंड यहीं पर समाप्त होता है। द्वितीय खंड में हम लोग अगले सेक्शन में मिलते हैं। मुझे विदा दें। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री कृष्णा।